विदिशा शहर के बाजार में हड़कंप की स्थिति उस वक्त बन गई जब वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा बड़ा बाजार स्थित सुंदरलाल वैद्य की दुकान पर छापामार कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के दौरान वन विभाग की टीम को दुकान से बड़ी मात्रा में बारहसिंगा के सींग, हाथी दांत का बुरादा, खरगोश की पूंछ के बाल और समुद्री जीवों के अवशेष मिले हैं। इन सामग्री के मिलने के बाद दुकान संचालक को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ दुकान को सील कर दिया गया। वन विभाग के एसडीओ विजय मौर्य ने बताया कि मुखबिर की सूचना मिलने के बाद ग्राहक बनाकर अपने एक आदमी को दुकान पर भेजा गया था, जहां बारहसिंगा के सींग का सौदा तय किया गया। वहां से इशारा मिलने के बाद टीम ने दुकान गोदाम में बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित वन्य प्राणियों के अंग बरामद किए। उन अंगों की जांच की जा रही है कि ये पुराने हैं या फिर ताजा शिकार कर ये सामग्री लाई गई है। साथ ही ये भी जांच की जा रही है कि ग्राहकों को असली अंग बताकर नकली तो नहीं बेचा जा रहा है। उन्होंने ये भी माना कि यहाँ मिली कई सामग्री ऐसी हैं जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत कहीं ज्यादा है। फिलहाल दुकान को सील करने की कार्रवाई की गई और दुकान संचालक को गिरफ्तार किया गया। आज मुखबिर की सूचना के आधार पर जैसा कि पता चल रहा था कि कुछ वन्य प्राणी के अंगों का व्यापार किया जा रहा है, तो एक व्यक्ति को हमारे द्वारा ग्राहक बना के भेजा गया। तो उन्होंने इशारा करके बताया कि हाँ, जो भी सांभर का एक सींग देने की बात हुई है। जैसे ही उन्होंने इशारा किया, टीम के द्वारा उनकी दुकान पर छापा मारा गया। छापा मारने के दौरान दुकान के अंदर एक गोदाम बना हुआ था। गोदाम में कुछ पुरानी बोरियां रखी हुई थी। बोरियों का पूरा खंगाला गया, एक एक सामान निकाल के देखा गया तो कुछ सांभर के पुराने कटे हुए एंटलर्स, सींग जो होते हैं, अलग अलग अन्य वन्य प्राणी जो हैं हमारे, हाथी दांत का जैसा बुरादा मिला है, पॉर्क्यूपाइन से ही के कांटे मिले हैं, खरगोश की पूंछ के बाल हैं, कुछ समुद्री जीवों के अवशेष टाइप से कोरल्स वगैरह। चलिए इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं विदिशा से संवाददाता पुष्पराज प्रसाद से। पुष्पराज, ये औषधि की दुकान थी, लेकिन यहाँ पर एक तरह से गोरख धंधा चल रहा था। वन्य प्राणियों के अंगों को यहाँ से बेचा जा रहा था। हालांकि पुलिस इस पर यह भी जांच कर रही है कि ये नकली अंग तो नहीं है, लेकिन कब से इस तरह के यहाँ पर गोरख धंधा चल रहा था, इस तरह से यहाँ पर वन्य प्राणियों के अंगों को बेचा जा रहा था, और अब इस मामले में क्या कुछ अपडेट है? जी भगत जी, ये दुकान करीब 70 साल पुरानी दुकान है ये, और सुंदरलाल वैद्य के नाम से जानी जाती है। जो सुंदरलाल वैद्य थे, ये काफी पुराने थे और ये आयुर्वेदिक का काम करते थे। वहां से दवा देते थे लोगों को, मगर आज वो दुनिया में नहीं है सुंदरलाल वैद्य जी। मगर वहां से मुखबिर की सूचना पर वन विभाग ने जब छापा मारा, अपने एक आदमी को पहुंचाया वहां पे कि मुझे ये सामान चाहिए। तो जैसे ही उन्होंने सामान निकाला तो वहां पर पुलिस की टीम, वन विभाग की टीम पहुंच गई और छापामार कार्रवाई की गई। तो वहां से कई अवशेष पाए गए हैं, बारहसिंगा के सींग पाए गए, हाथी के दांत के पाउडर पाए गए हैं, सेही के कांटे पाए गए हैं, ऐसी कई चीजें मिली है। एक तो समुद्री जो जीव होता है उसका बिल्कुल। भी पुष्पराज, आपको थोड़ा मिला रुकना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ है वन विभाग एसडीओ विजय मौर्य जी जुड़ गए हैं। विजय जी, जिस तरह से यहाँ पर आप लोग ने ये कार्रवाई की है, इस कार्रवाई में ये भी सामने आ रहा है कहीं ये नकली तो नहीं अंग? क्या जांच हो सकी है या फिर प्रथम दृष्टिया क्या लग रहा है, ये जो अंग है, ये अंग किस तरह के, क्या वाकई सत्यता है कि ये अंग है, वन्य प्राणियों की अंग है? क्या कुछ इस मामले में और जानकारी आप लोग के हाथ लगी है? वैसे तो हमने सैंपलिंग कर ली है। सैंपलिंग 3 अलग अलग सेटों में सैंपलिंग की है और इसको जबलपुर लैब में भेजा जा रहा है सैंपलिंग करके। लेकिन प्रथम दृष्टया अपन कह सकते हैं कि ये सब वन्य प्राणियों के असली अंग है, क्योंकि काफी पुराने भी है कई कुछ अंग तो। बिल्कुल। तो सत्यता स्पष्ट हो रही है कि हाँ, वन्य प्राणी के ही अंग, इसमें नकली जैसा कुछ नहीं है। क्योंकि वन्य प्राणी 8 अलग अलग वन्य प्राणी जो शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 में आते हैं, उनके एक ही वन्य प्राणी का होता तो अपन कह सकते थे कि कुछ नकली होने की बात हो सकती है। लेकिन चूंकि कुछ कोरल रीफ, सी फेंस, हत्ता जोड़ी जैसे मॉनिटर लिजार्ड जो शेड्यूल 1 का वाइल्ड लाइफ है, उसके जेनिटल ऑर्गन है, तो और काफी बड़ी मात्रा में भी है, तादाद ज्यादा है। तो इससे कंफर्म है ऑलमोस्ट कि हाँ, ये सब वाइल्ड लाइफ के पार्ट ही है। अब किस तरह की इसमें कार्रवाई की गई है? वन अधिनियम जो है, किस तरह के यहाँ पर कार्रवाई की गई है और क्या कुछ इसमें और कुछ निकलकर सामने आ सकता है? वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अलग अलग धाराओं में, धारा 9, धारा 44A, 44B, धारा 49 और जिसमें पेनल्टी होती है धारा 52, उसके अंतर्गत कार्रवाई की गई है। आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट भेज दिया गया है। कोर्ट में 3 घंटे से अभी लगातार 3 घंटे से हियरिंग चल रही है उसकी। आरोपियों के पास ये जो अवशेष मिले हैं, क्या इनको सिर्फ भारत में या विदेशी बाजार में ही बेचा जाता था, और क्या कुछ तार कहां तक इसके जुड़े हुए हैं, क्या सामने आ रहा है?
अभी तो प्रारंभिक तौर पे पूछताछ की गई तो बस यही सामने आया है कि कोई फेरी वाले साल में एक बार आते हैं और उसको सामान दे जाते हैं। और चूंकि ये पूरा खेल तंत्र मंत्र टोने टोटके में जो तांत्रिक होते हैं, किसी को बच्चा पैदा हो जाए, किसी को ये सफलता मिल जाए, किसी की ये काम सिद्ध हो जाए, इस टाइप के जो अंधविश्वास और जो तंत्र क्रियाएं हैं, इनको टोने टोटके को फैलाने वाले लोग जो है, तो लोगों से पैसा लूट कर तांत्रिक लोग वो कहते हैं कि ये चीजें अगर आप ला लोगे। एक अंतिम सवाल, जितने भी अवशेष मिले, जो भी वहां से आप लोग ने बरामद किया, उसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में या बाजार में क्या कीमत बताई जा रही है? कीमत के बारे में आपको अभी कुछ नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि इसका अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन तो अभी नहीं समझ में आ रहा है। लोकल लेवल पे जो टोना टोटका या औषधियों के रूप में उपयोग करने का मामला समझ में आ रहा है। ताकि वन्य प्राणी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ड्रग जो नशा होता है, तो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे ड्रग के बाद वाइल्ड लाइफ के ही पार्ट्स होते हैं, जो सबसे बड़ा ट्रेड है, व्यापार है पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। ठीक है विजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। और पुष्पराज, आपके बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swdeshlive.com पर जरूर जाएं।